we want to calculate the electric field at point P due to charge here and charge here. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू टू चार्जेस हियर. इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, और इसकी वैल्यू को हम E लिखेंगे. E का वैल्यू क्या होगा, k क्यूब बाय a स्क्वायर. अभी हमने फॉर्मूला देखा था k क्यूब बाय a स्क्वायर. a इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली ये वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, E, and the angle between these two is 60 degrees. So how do you add two vectors whose angle is 60 degrees? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के एडिशन से सॉल्व करेंगे, ऐसे, और उसका वैल्यू होगा ये. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स. समझ में? देन हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री हाफ होता है, cos 60 डिग्रीज हाफ, तो ये हाफ 2 को कैंसिल करके e स्क्वायर बचेगा. सो यू विल बी लेफ्ट विथ 3e स्क्वायर, और इसका अंडर रूट होगा रूट 3e. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज द आंसर इन द फर्स्ट केस. नाउ इफ वी टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. चार्जेस, 3 चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है. इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये, इसे हम बोलेंगे E. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इसे भी हम बोलेंगे E. E की वैल्यू क्या होगी, k क्यू बाय a स्क्वायर. ओके, अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखनी है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होगी. ओके, यस, और हमको ये तीनों की ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है. तो इसको हम लोग देखते हैं, देखो कैसे होगा ये. सेकंड वाला अगर आप केस देखोगे, देखो हमें ना पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एग्जाम्पल है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये जो चार्ज है C, E क्या होगा, k क्यूब बाय a स्क्वायर, ये रहा. ठीक है, ये आपका E है. सिमिलरली ये भी E है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, B वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ये रही, इस तरह से. उसको हम लोग E प्राइम बुलाएंगे. देखो B और C में यही फ़र्क है कि ये डिस्टेंस √2a है, ये a है. तो B वाला चार्ज P से थोड़ा दूर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, k क्यूब बाय √2a द होल स्क्वायर. ये होगा आपका E प्राइम. ठीक, अब आपको ये तीनों वेक्टर को ऐड करना है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और ये E प्राइम जो है. सो अगर आप E और E को जब ऐड करोगे इन दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, √2e. जब आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करते हो ना, E और E, तो रिजल्टेंट जो होता है वो √2e होता है. उसको कैसे लिखते हैं, R इज अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर विच इज √2e. समझे? सो E और E ये दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा √2e. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू है k क्यूब बाय √2a द होल स्क्वायर. तो आपको इन दोनों का सम करना है. ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, B की. और ये जो पूरा जो सम आप देख रहे हो √2e, ये √2e है, ये C और A की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है. सो ये आपका आंसर होगा इस तरह से. अंडरस्टूड? या वेक्टर सम, इट इज़ टेक्निकली जस्ट वेक्टर सम. अब अगर आप थर्ड वाला एग्जांपल देखोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पे, सेंटर में. आपके पास 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4. P पे ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ पुल, ये ऐसे, ये, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पुश, अवे. सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E है, नेगेटिव की भी इस पॉइंट पे E है, दोनों मिलके 2e हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में. नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे वो पुल है, इसका पुश है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी भी E, दोनों ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे पुल आएगा, अट्रैक्टिव.
और Q की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे पुश आएगा, तो दोनों सम होके 2E हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? या तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को बस ऐड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, ये रही। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2E और 2E का वेक्टर सम। 2E और 2E का वेक्टर सम कैसे होगा, E प्राइम इस डायरेक्शन में होगा, और E प्राइम क्या हो जाएगा आपका, E प्राइम कैसे लिखते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तब क्या होता है, वो वेक्टर √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, √2। सो योर आंसर इज 2√2E। और E कितना है, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ये जो आप चार्ज देख रहे हो। सो आपको बस ये डिस्टेंस निकालना था, ये डिस्टेंस कितना है, ये x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि इसी से Q की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। x कितना हो जाएगा आपका, देखो ये a है, ये भी a है, तो ये डायगोनल डिस्टेंस क्या हुआ, √2a। सो x इज़ √2a का भी हाफ विच इज़ a बाय √2। तो आप देखोगे दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा kq/a/√2 द होल स्क्वायर। Is this clear? Yes. This is the idea. So this is basically vector sum, which is also included heavily in your next test. Similarly हम लोग इस हेक्सागन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हेक्सागन है, या अगर एक हेक्सागन के सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं ऐसे, सो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये वाले चार्ज की ऐसे, समझ में आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। सो ये सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो इस तरह से, यहाँ Q Q Q Q Q और ये -Q चार्ज है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, Q की पुश, ये चार्ज की पुश, ये Q की पुश, इसका पुश। तो आप देखोगे ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि ऑपोजिट है, ठीक है। तो बस इन सबको आपको भूल जाना है, आपको बस दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसकी और इसकी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा पुश E से और इसका आएगा पुल E से, तो दोनों ऐड होके 2E हो जाएंगे। तो योर आंसर इज 2E, ठीक है, 2E आपका आंसर है, 2E। और E कितना हो जाएगा, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सिंगल चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अगर ये डिस्टेंस A है आपका, मतलब ये डिस्टेंस अगर A है, ये भी A है, तो E हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में kq/a²। सो योर आंसर विल बी 2kq/a²। दैट्स योर आंसर, 2kq/a²। कैलकुलेशन कैसे होगा इस केस में, ये 5q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, इसको हम लोग 5e बुला सकते हैं, 5 टाइम्स E, ठीक है। 3q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, यहाँ पे चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 टाइम्स चार्ज है तो 3e बोल सकते हैं। तो रिजल्टेंट कितना हुआ ऑपोजिट में, 5e - 2e, तो यहाँ पे 3e, तो ये 2e हो जाएगा इसका, ठीक है। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, यहाँ पे E, इसकी भी E, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2e। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, समझ में। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, 2e, ठीक है। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी और इसकी मिला के। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, 5q और 3q की मिला के 2e, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये 5e और ये 3e, तो 2e। और फाइनली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको लिखनी है q की, ये भी एक चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पुश। तो आपको ये 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, 2e 2e और e, ठीक है। अब इन 3 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, डू यू नो, हाउ डू यू ऐड सच 3 वेक्टर्स, बाय यूजिंग विच प्रिंसिपल, द आइडिया ऑफ, नो द आइडिया ऑफ कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली। सो देखो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, दिस इज द बेसिक आइडिया। इसको एक बार अपन देख लेते हैं। देखो हमें ना ये 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। And this is something you know, you will easily answer it, I am sure. ये देखो, yeah,
सो यहाँ पे ना मैं एक वेक्टर लाता हूँ। देखो ये आपका एक वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट बताओ कितना है ये वेक्टर का? 15। y कंपोनेंट 5। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर लाता हूँ, ये लो। इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है? इसका y कंपोनेंट क्या है? या किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट लिखने के लिए उसका ओरिजिन पे लाना पड़ता है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये जो वेक्टर a है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका x कंपोनेंट क्या है? 15i कैप प्लस 5j कैप। और ये b वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 15i कैप माइनस 5j कैप। तो जब आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या बचेगा? 30i कैप। y components कैंसिल हो रहे हैं, सो द बेसिक आइडिया इज एडिंग वेक्टर्स इज सेम एज एडिंग कंपोनेंट्स। अगर मैं इनके साथ साथ एक तीसरा वेक्टर भी यहाँ जोड़ दूँ, ये आपका तीसरा वेक्टर हो गया जिसको मैं बस x कंपोनेंट दे रहा हूँ, ये रहा। तो आप बता सकते हो ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? परफेक्ट। देखो क्या होगा, इसका x कंपोनेंट क्या है? 15, इसका 15 और इसका -10, तो ये हो गया आपका 20i कैप। ठीक है, 20i कैप। बस आपको कैसे पता है कि ना, आपको पता है रिजल्टेंट का बस x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट नहीं होगा, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकाल लो। सो अब आपको सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ करनी है। ये एंगल पूरा 120 है तो ये 60 हुआ, तो इसका x कंपोनेंट क्या हुआ? 2e का x कंपोनेंट 2e cos 60। सो 2e cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ। तो इसका x कंपोनेंट e हुआ, इसका x कंपोनेंट e, इसका x कंपोनेंट माइनस e। तो तीनों का मिला के क्या होगा x कंपोनेंट? e प्लस e माइनस e। सो e हो जाएगा आंसर आपका। सो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज e, और e कितना है? k³ बाई a स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये a है, a। सो दिस इज योर आंसर। हमें ना ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस एक्सिस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड सच अ पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज 2 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे होगी और 6 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, सो हम चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए इस पॉइंट पे, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होनी चाहिए। तो सिंस ये चार्ज आपका ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ी कम होगी, इसको थोड़ा कम करना है क्योंकि चार्ज ज़्यादा ना, इसलिए डिस्टेंस बढ़ा दो। इसीलिए 6 कूलम से दूर कहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इतनी होगी और 2 कूलम की भी उतनी होगी, दोनों को सेम कर देना। सो अब हम ये डिस्टेंस को x लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2 - x। अब हम चाहते हैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर दें। 2 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई इस पॉइंट पे? इसे हम E1 E2 बुला सकते हैं। E2 कितना हुआ? 2 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड, K2 मतलब माइक्रो कूलम में ही रखते हैं क्योंकि रेशियो लेना है, अपॉन इसका डिस्टेंस क्या है? x। ठीक है, x स्क्वायर। और E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1 की K इंटू 6 बाई 2 - x द होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों को इक्वेट करना है। सो 2k बाई एक्स स्क्वायर इज 6k बाई 2 - x द होल स्क्वायर। या तो इस साइड आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे। सो 2 - x द होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज 6, 2/3 विच इज 6। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो क्या आएगा? 2 - x बाई एक्स इज √3। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो x निकालने के लिए। सो x को एक साइड लेके आओ, सो x आ जाएगा √3 + 1 इज 2। सो x इज 2 अपॉन √3 + 1। दिस इज योर कैलकुलेशन। या सो ट्राई द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट सेकेंड वन, हाउ डू वी डू द सेकेंड वन? देखो इसमें क्या करना है हमें, ये ना आपका नेगेटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। राइट की तरफ होगा ना पॉइंट? वेरी नाइस, राइट में कहीं होगा क्योंकि क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए। अगर मैंने सपोज ये पॉइंट चूज़ किया होता, सपोज, सो 12 वाले की क्या होगी? ऐसे होती, नेगेटिव की भी ऐसे ही होती, तो यहाँ कभी 0 हो ही नहीं सकती बीच में।
यहाँ पे अगर आप देखते यहाँ पे क्या होता है, इस वाले की ऐसे होगी 12 की और नेगेटिव वाले की ऐसे होती, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या है कि ये 12 कूलम चार्ज ज़्यादा है, 4 कूलम कम है। तो अगर आप 12 कूलम के पास रहे तो 12 कूलम की हमेशा ज़्यादा होगी और 4 की कम ही होगी, क्योंकि वो चार्ज भी कम है। तो आपको ना इस साइड रहना पड़ेगा, इस साइड क्या होगा, ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे 12 कूलम चार्ज तो ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। ये 4 कूलम का चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इक्वेट कर दोगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x। तो हम लोग इसको E1 और E2 से डिनोट करते हैं। E1 है 12 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 क्या हो जाएगा, k Q1 अपॉन 2 + x द होल स्क्वायर, और E2 कितना हो जाएगा आपका, k इंटू ये E2 का क्या हो जाएगा, k इंटू 4, क्योंकि ये चार्ज 4 कूलम है, अपॉन x स्क्वायर। तो आपको इन दोनों को इक्वेट करके x निकालना है बस। सो 12/2 + x द होल स्क्वायर इज 4 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 + x द होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, सो 2 + x/x इज √3, यहाँ से आपका x आ जाएगा।